नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो हर ठुकराए हुए की शरणस्थली बन जाता है, और वो जगह जो परदेशियों को भी अपने ब्रदर एंड सिस्टर कहकर बुलाता है। वही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। आदरणीय मुख्य अतिथिगण, निर्णायक मंडल के सम्मानित सदस्यों, हमारे मार्गदर्शक शिक्षकगण और हमारे सभी साथियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं स्मृति पांडे, कक्षा 11वीं की छात्रा, शेमफोर्ड फ्यूचरिस्टिक स्कूल से आज आप सबके समक्ष इस विषय पर अपने विपक्ष विचारों को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत एक बहुभाषी देश है, जहाँ पर हर कुछ किलोमीटर पर भाषा और बोली बदल जाती है। आज की बात करें तो हम अपने भारत में 19,500 बोलियां देखते हैं और 121 भाषाएं। इन्हीं मुद्दों पर बात करते हैं तो यह दिखाता है कि भारत हमारा कितना विविध देश है। विविध का अर्थ है कि कितना डाइवर्स, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं डाइवर्स है। बट जब हम बात करते हैं इस विविधता की और अनिवार्यता की, तो यह लगता है कि किसी चीज को थोपा जा रहा है, परंतु मेरे विचार से क्षेत्रीय भाषा को थोपा नहीं जा रहा है, अनिवार्यता के माध्यम से इसे बढ़ावा दिया जा रहा है। क्या आपको नहीं लगता ये एक प्रेम की डोर है जिससे हर क्षेत्र की भाषाओं को जोड़ा जा रहा है? इन्हीं सब को मद्दे रखते हुए अब मैं आपको कुछ सवालों से भी परिचित कराना चाहूंगी। जैसे हमारा विषय ही सवाल शुरू होता है कि कैसे क्षेत्रीय भाषा की अनिवार्यता संवैधानिक समानता के अधिकारों के लिए खतरा है। परंतु मेरे विचार में यह तो सिर्फ एक माध्यम है जहां हम यह भी देखते हैं कि हमारा संविधान इसे पूर्ण तरीके से प्रभावित करता है। जैसे अनुच्छेद 29 क्लॉज 1 के अंतर्गत सभी नागरिकों को उनकी विशिष्ट भाषा और संस्कृति बनाए रखने का पूर्णतः अधिकार दिया जाता है। जब किसी राज्य में किसी एक क्षेत्र की भाषा को अनिवार्य किया जाता है तो यह दिखता है कि वहाँ के लोगों को, वहाँ के गैर भाषी लोगों को अपनी मातृभाषा के अलावा बहुसंख्यक भाषा सीखने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिसके कारण उनकी भाषाई और सांस्कृतिक अधिकारों का हनन होता है। आगे के मेरे यह प्रश्न है कि शिक्षा में भेदभाव। लोग अक्सर कहते हैं कि इससे शिक्षा में भेदभाव होता है, परंतु मेरा कहना यह है कि अगर छात्र अपनी मातृभाषा के बजाय किसी अन्य भाषा में शिक्षा प्राप्त करता है तो यह उसकी सीखने की प्रक्रिया को बाधित करता है। दूसरा तथ्य यह है कि प्राथमिक स्तर पर हर बच्चे को अपनी मातृभाषा में ही पढ़ने का अधिकार होता है। इसीलिए कर्नाटक बोर्ड वर्सेस एसोसिएट मैनेजमेंट 2014 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से ये कहा था कि किसी भी राज्य छात्र या अभिभावकों को अपनी मातृभाषा के अलावा किसी अन्य भाषा को, किसी अन्य बहुसंख्यक भाषा को अपनाने की जरूरत नहीं है। वे अपनी प्राथमिक स्तर की शिक्षा अपनी मातृभाषा में ही कर सकते हैं, या फिर वो चाहें तो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा में ही कर सकते हैं। आगे अगला प्रश्न उठता है अतिरिक्त शैक्षिक बोझ। यह भी एक ऐसा प्रश्न है जहाँ हम देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अंतर्गत बहुभाषी शिक्षा का समर्थन किया जाता है, परंतु जब हम बात करते हैं क्षेत्रीय भाषा की अनिवार्यता का तो यह भी सवाल उठता है कि छात्रों पर अनावश्यक बोझ पड़ता है, परंतु ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें हमारे विचार यह होने चाहिए कि हिंदी, अंग्रेजी, क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा, इन कई भाषाओं को एक साथ पढ़ने से, सीखने से हमें इसका समर्थन मिलता है। इससे हमें महसूस होता है कि हर वो डोर, हर वो राज्य जहाँ पे विविधता है वो सम्मानित हो रही है। उनकी राष्ट्रीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा और कई भाषाएं जो वो सीख रहे हैं, उससे उनकी रचनात्मकता और समग्र विकास बढ़ रहा है। निष्कर्ष में मैं आप सबसे बस यही कहना चाहूंगी कि इसमें कोई संदेह नहीं कि क्षेत्रीय भाषा की अनिवार्यता उसको संरक्षण करने के लिए है। यह एक ऐसा माध्यम है जहां हम बहुभाषी शिक्षा का समर्थन करते हैं, बहुसंख्यक लोगों का सम्मान करते हैं और साथ में ही भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों का भी सम्मान करते हैं। आखिर में जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।